तुम चिंता मत करो दोस्त, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैं पहले वॉलेट संभालता था और ये ड्राइव करना तो बस मजबूरी है। उन दिनों में रोज कम से कम 5,000 कमाता था। फ्राइडे सैटरडे को तो 15,000 तक बन जाते थे। मैंने अपना अपार्टमेंट भी खरीद लिया था। ए चल हटना। कभी कभार मार पिटाई भी करनी पड़ जाती थी, काम ही ऐसा था। लेकिन बेवजह कभी किसी की पिटाई नहीं की। यहां एक बार गोली भी लग गई थी तो काम छोड़ना पड़ गया। गोली क्यों? गन लेकर कोई क्लब में घुस गया था एक बार और फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ऐसे हैवान तो मैंने जेल में भी नहीं देखे कभी। कहां पर? कुछ साल जेल में था मैं। मैंने भी एक बार जेल में काम किया था, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए। कैसा काम? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी सीरीज शूट की थी। ओह, सच में? क्या बात है। मैंने सुना है टीवी लाइन में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अपना काम सही है, गाड़ी उठाओ और निकल जाओ कमाने। किसी की चिक चिक नहीं सुननी पड़ती। कौन सी फिल्म की थी? क्या नाम था? याद नहीं आ रहा। यहाँ पास में एक योगा स्टूडियो है, सुना है उसके बारे में? क्या कहा? योगा। यहाँ कहीं आसपास ही है? हाँ, छोड़ो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। योगा से क्या होता है? कुछ फायदा होता है क्या? योगा क्या बताऊं तुम्हें। उसमें कई तरह के पोज करने पड़ते हैं, जैसे डॉग पोज, सूर्य नमस्कार भी करना पड़ता है और बहुत सारे पोज करने पड़ते हैं। ये डॉग पोज में क्या होता है? बड़ा अजीब है ना ये। अच्छे खासे इंसान भला ये डॉग पोज करके हासिल क्या करना चाहते हैं? हर पोज का फायदा होता है। कई पोज तो आप साथ में भी करते हैं, बैलेंस को बनाने के लिए, ताकि अच्छे से हो पाए। आदमी और औरतें भी एक दूसरे के साथ ये सब करते हैं? घटिया सोच है तुम्हारी। एक बार जरा फिर से कहना। मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। अदब लिहाज मर चुके हैं, आज वाकई देख भी लिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे अभी। अगर नाक ना टूटी होती तो मैं खुद तोड़ देता। वक्त है सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आगे बात समझ। ये लो, शुक्रिया। मेरे पास चेंज नहीं है। शुक्रिया। निकलो यहां से। कोई नहीं, रख लो। निकल बोला, तू निकल। बार्तो? सरब, सरब भूल गए? नहीं नहीं, क्या इत्तेफाक है तुम यहाँ पर? हर चीज़ की वजह होती है, इत्तेफाकन कुछ नहीं होता। शायद सही कहा। पता है, अभी मैं एक सेशन ले रही थी। वहाँ अचानक मुझे ख्याल आया कि सबसे पहले ये लिखा होता है। फिर मुझे कहावत याद आई,
कौन सी कहावत? वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कमाल की कहावत है। हाँ, पर ये कहावत तो नहीं है शायद। पता नहीं। कल रात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पीने के बाद ना जाने मेरे अंदर क्या क्या होने देखो, लगता है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मुझे भी अच्छा लगा। अभी तुम कौन से सेशन से आ रही हो? थेरेपी? वो कमाल का सेशन होता है। तुम चलोगे? इस वक्त? नहीं, रात तक रुकना पड़ेगा। वो सेशन रात को ही होता है। आ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे साथ चलो। चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा क्या है वहाँ? ये जगह तो बिल्कुल स्कूल जैसी है। मुझे तो लगा था ये जगह ऐसी होगी जहाँ हर तरफ अगरबत्तियों की महक होगी, यहाँ भी वहाँ भी। पार्थू, सेशन लेने के बाद कुछ कहना। नेगेटिविटी को निकाल दो। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उन्हें निकाल के कोने में रख दो। पार्थू, पहले सेशन में हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसने मुझे मेरे सॉक्स उतारने को कहा, मैंने उतारे। फिर मेरे पैर पकड़ के मुझे बोला, अपने पैर जमीन पर ना रखना, हाँ मैले हो जाएंगे। ये पता चला वाकई मेरे पैर नाजुक हैं। और फिर? है ना? क्या बात है। हाँ, और उस दिन सारे गम जैसे भूल गई। कमाल है। अच्छा लगा मुझे। क्या? हाँ। एक सेशन के कितने चार्जेस हैं? बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। मेरी फीस मेरे दोस्त दे देते हैं, इसलिए पक्का नहीं मांगे। हाँ, सही है। तुम्हें मजा आएगा। देखते हैं। तुम बैठ सकते हो। क्या मुझे भी अपने सॉक्स उतारने हैं? तुम क्या चाहते हो? मैंने सोचा उतारने से पहले पूछ लेता हूँ आपसे। और क्या चाहते हो? सैरप आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। और क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मुझे बस सुकून चाहिए। सुकून। इसके अलावा क्या चाहते हो? ये जो बैंडेज है ये बहुत टाइट है, मुझे इससे निजात चाहिए। और क्या चाहते हो? मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। 1000 रुपये मिल जाते तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी एक्टर्स की तरह ना बनूं। मेरी एक थोड़ी अलग पहचान जो भीड़ से अलग हो। मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ भीड़ का, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। क्रिस्टन स्टीवर्ट। और क्या चाहते हो? एक बड़ा सा घर। और क्या चाहते हो? काम।
और पैसा। और क्या चाहते हो? पता है एक जगह है, वो जगह बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है, एकदम अलग, बिल्कुल दूर जाकर और बेहद ही खूबसूरत। मैं चाहता हूँ कि ये जगह भी ठीक वैसी बन जाए और क्या चाहते हो? जैसी वो जगह है। और क्या क्या चाहिए? और एक पेड़, एक पेड़। और क्या चाहते हो? अखरोट का पेड़। और क्या चाहते हो? वैसे कभी कभी मैं जब बोलता हूँ इंग्लिश में, वो फेक ब्रिटिश एक्सेंट होता है। पता नहीं आपने नोटिस किया होगा या नहीं, मुझे लगता है वो सब बकवास है और बिल्कुल बेबुनियाद भी है। और क्या चाहते हो? एक बड़ा सा घर, जो घर मेरा अपना हो। और क्या चाहते हो? और देर मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। और क्या चाहते हो? और क्या? और क्या? मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ, पर जानता हूँ इस दुनिया में पहले जैसा कुछ नहीं होता, और तब लोग अतीत की अहमियत समझते हैं। कई बार अतीत में आप बेहतर होते हैं इसलिए, और जो बेहतर होते हैं उनकी कद्र होती है। सब चाहते हैं कि उनकी इज्जत हो, और शायद पहले मेरी ज़िंदगी में सुकून था। पता नहीं मुझे। शायद उस चमकती हुई दुनिया की एक चकाचौंध में मैं सच को, असलियत को देख ही नहीं पाया। अवार्ड्स, फेम, पैसा, हर चीज़ पास थी, और अब जैसे कुछ कहीं खो गया है। अजीब सा लगता है, कभी कभी कुछ यकीन नहीं होता कि ये हुआ क्या मेरे साथ। लोग भी वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, इसीलिए खुद को बेहतर बनाना है ताकि सारे लोग मेरी कदर करें। पर ये उतना आसान नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि बेहतर बैंक भी आपकी कदर करेंगे, जैसे कि हीरे भी कोयले से निकलते हैं, और उनकी परख जौहरी को होती है। और मुझे समझ नहीं आता कि कदर करने वाला पैमाना किसने बनाया है। ये सब बेकार की बातें हैं। मेरा मतलब घर, करियर, पैसा, ये सब एक छलावा है जो असल को सामने आने नहीं देता। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब घर, पैसा, ये सब एक बेकार की बातें हैं, छलावा है एक। सच कहूँ जो असल सच को सामने नहीं आने देता, और जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब चकाचौंध भरी दुनिया जैसे मुझे मेरे अंदर की आवाज़ सुनने नहीं दे रही है। मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। इतनी पॉलिटिक्स है, इंटरनेट का ज़माना है, सब भागदौड़ में लगे हुए हैं, सब रेस लगा रहे हैं। एक दिन हम घर पर आराम से टीवी देख रहे होते हैं, अगले दिन किसी रेस्टोरेंट में खनक रहे होते हैं, मेन्यू में डिसाइड करते हैं कि खाना क्या है आज। कई बार मैं वहाँ होना चाहता हूँ, और कई बार ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। समझ नहीं आता। विदेशों में रहना, पता नहीं, लोग बहुत अच्छा समझते हैं। कोई लंदन जाना चाहता है, कोई कनाडा। मतलब ठीक है, आप खुद तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ जाते हैं। अपना घर, अपनी जॉब, सब कुछ एक झटके में छोड़कर बस चले जाते हैं। लेकिन आप चाहे कहीं भी चले जाएं, अपनी तन्हाई से कहाँ तक भागोगे? ये मुमकिन है, इसलिए भागना मुझे नहीं लगता कोई रास्ता होता है। मतलब आप अपने दिमाग के फितूर को नहीं छोड़ सकते हो, कुछ भी कर लो। दुनिया आपकी आंखों में
धूल झोंकी देती है। कई बार वो धूल का बादल बहुत बड़ा हो जाता है और फिर उसके साथ जीते हैं हम, उसके साथ रहने की आदत हो जाती है। हर तरफ बस धूल रह जाती है, जैसे यहाँ भी सिर्फ धूल है। यहाँ पर हर तरफ धूल ही धूल है, बहुत सारी। ये जगह भी धूल से भरी है। हम दोनों के बीच में भी काफ़ी चीज़ें हैं, पर धूल की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सब धुंधला है। ये जगह भी बाकी दुनिया जैसी है, धूल से पूरी तरह से भरी हुई है ना। मतलब तब सामने होकर भी कुछ नहीं देख पाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है मुझे। इसके अलावा जिंदगी में क्या चाहिए मुझे नहीं पता। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, बहुत अकेला हो गया हूं। और क्या चाहते हो? और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। कैसा रहा सेशन? बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था। पता है, ये जगह कमाल की है। और पहले तुम इसका मजाक उड़ा रहे थे, है ना? क्या मुझे एक और किस मिलेगी? एक किस चाहिए मुझे। हाँ, क्यों नहीं। हाँ। मजा आ गया, मजा आ गया। तोड़ने लगे बात। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं ठीक तो ठीक हो? हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके। कहने के लिए मुझे कोई लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। मैं इधर आओ। गिज़्मो, शुक्र है मैं आपको याद तो हूँ। आपने अभी तक कोई नया फ़ोन क्यों नहीं खरीदा? तुम चाहती क्या हो? मैं तो कुछ भी नहीं चाहती। एर्दी ने बताया अपार्टमेंट के बारे में, वो इसे खरीदना चाहते हैं।